सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि दोनों टॉपिक्स में से, यानी कि हम लाइट चैप्टर्स में से करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स एंड कुछ MCQ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हमारी इन्फिनिटी पर होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा, देखो ये होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर ऐसे मान लो। इसके द्वारा कैसी इमेज बनाई जाती है? एक तो वो सीधी होती है यानी कि वर्चुअल, और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कनकेव मिरर गिव रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज वो तब देगा जब एंड सेम साइज इमेज इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड। हमें ये पूछा गया है कि कनकेव मिरर सेम साइज़ की इमेज कब देखता है? तो जब ऑब्जेक्ट हमारा एट सी पर हो। तो देखो ये आप मान लो, सॉरी ये हमने ऑब्जेक्ट रखा सी पर, ठीक है। एक रे हमने ऐसी भेजी, ये हमारा फोकस है, और एक हमने पोल पर डायरेक्ट भेजी, तो ये कहाँ पर कट करेगी? थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं, ये इसकी ऐसी इमेज बनेगी। ऐसा कुछ रे डायग्राम होगा। अगर हम सी पॉइंट पर रखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, तो एक लाइन रे जाएगी हमारी फोकस पे से, हम पास कर देंगे, ठीक है। एंड एक रे हम पोल पर जाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और ये जो दोनों रेज वो मीट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस हमें दे रखी है 40 और हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ पर हमें दे रखी है पावर -40। -40 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा ये आ जाएगा ना, f इक्वल्स टू 1/-40। अब -40 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो कैसे आएगा? सबसे पहले 40 को ही कर लेते हैं 1 से, ठीक है। ओके, अगर एक बार ये कैंसिल कर देती हूँ मैं सब। पहले पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये जा नहीं रहा, फिर एक और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 2 0 जाएंगे। 2 से कटेगा 80, बचा कितना 2, हम 1 0 और लगा लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 200 हमारा। अब -40 का है तो यहाँ पर माइनस निशान आ जाएगा। ये हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में माइनस वाला 0.25 मीटर है, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अ कनकेव मिरर गिव वर्चुअल रिफ्रैक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से ये क्वेश्चन आप कैंसिल कर दो। देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा? अगर एक कनकेव मिरर वर्चुअल यानी कि सीधी रिफ्रैक्ट और थोड़ी बड़ी इमेज देगा तो क्या होगा? इस पे हमारा आएगा बिटवीन P एंड F। कैसे? अगर मैं आपको रे डायग्राम दिखाती हूँ। ये रहा रे डायग्राम। ये देखो एक कनकेव लेंस है, यहाँ से हमने, अगर हम F और P के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है इनलार्ज और वर्चुअल। हमारा करेक्ट ऑप्शन बिटवीन P एंड F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। अगर जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। अब यहाँ पे देखो लाइट रे तब बैंड होती है जब वो मतलब कि नॉर्मल से अवे तब जाती है जब वो रेयरर से डेंसर में एंटर करती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो यानी कि वो डेंसर होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही ये होता है कि वो उस एक मीडियम की कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट रे को बेंड करे, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, द ऑप्टिकल फेनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन आपको दे रखा है कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो हमें बोला गया कि कन्वेक्स लेंस, सॉरी मैंने रे डायग्राम गलत बना दिया था, अब मैंने सही बनाया है, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस है उसमें रियल और पॉइंट साइड इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। देखो इस वाले रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी पे है, अब देखो जब सारी रे जो है इन्फिनिटी से आती हैं और ये F2 पर मीट कर रही है, और ये जो पॉइंट साइज इमेज है वो रियल है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर एट इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इजी और आपको याद रखना चाहिए, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फोकल लेंथ कितनी होती है। सो हमें पता है रेडियस और इसका क्या रिलेशन होता है। सो r/2 इक्वल टू एफ होता है। सो अभी हमें f निकालना है। सो हम कर देंगे r/2 यानी कि 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा विच इज़ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ये बात ध्यान रखो, यहाँ पर प्लेन मिरर के आगे रखा है और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर के केस में। तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो मान लो प्लेन मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। ये बोल रखा है 0.25 सेंटीमीटर है। पेन एक बारी मैं छोटा ले लेती हूँ। सो ये है आपकी 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये भी इतनी होगी बिकॉज इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होता है। तो हमें बताना है ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ फॉर अ रे लाइट हैविंग ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल। सो अगर उसका ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल है सो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा रिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। सो इसमें बताना है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस रियल इमेज। यानी कि इसमें हमें बताना है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मिरर, मतलब कि कौन सा लेंस या फिर मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। सो वो हमारा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी। सो हमारा जो कनकेव मिरर होता है उसका काम होता है जूम करके दिखाने का। तो जो स्मॉल कैविटीज़ हैं उसको जूम करके दिखाता है हमारा कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस भी इतना ही है, ठीक है। इमेज भी आपकी 30 सेंटीमीटर पर। अब ये नहीं पता कि उल्टी मतलब कि ये कैसी है, माइनस में है प्लस में है। इमेज भी आपकी 30 सेंटीमीटर है। अब आपको पूछा गया है कि फोकल लेंथ कितनी होगी। अब ये जो हम रे डायग्राम देख रहे हैं ये कनकेव मिरर का है, ठीक है। और कनकेव मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ तब सेम होता है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। अब हमसे फोकल लेंथ पूछी गई है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों एक ही जगह पे हैं। सो मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ। तो c/2 इक्वल्स टू एफ, और c क्या है हमारा 30। तो 30/2 क्या हो जाएगा 15। अब ये देखो जब लेफ़्ट साइड में होता है तब माइनस में हम लेते हैं तो ये -15 हो जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, थर्ड वाला, -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ +15 तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के राइट साइड में हो, ठीक है। इज स्लोली मूव टुवर्ड द पोल, यानी कि वो पोल की तरफ, यानी कि वो राइट से लेफ़्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो ये मान लो पोल है। अब हमें बताना है कि जब वो कन्वेक्स मिरर के केस में आगे आगे जाएगी तो क्या होगा। सो इस केस में देखो, अब ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो हमें इसमें पूछा गया कि जो इमेज है वो क्या होगी, मतलब कि कैसी होती चली जाएगी अगर पोल की तरफ जो ऑब्जेक्ट आता चला जाएगा। तो इसमें जो हमारी इमेज है वो छोटी होती जाएगी और वर्चुअल यानी कि सीधी हो जाएगी, छोटी और सीधी। सो वाटर और एयर का तो इसमें कोई केस हम देख ही नहीं सकते। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। यानी कि अब इसको फोकल लेंथ, अब देखो मिरर को आप चाहे पानी में रखो चाहे कहीं रखो, फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होएगी। सो फोकल लेंथ किसी केस में चेंज हो ही नहीं सकती। सो वो इसका आंसर हो जाएगा 0। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट। तो हमें ये पूछा गया है कि एक देखो कनकेव मिरर के आगे
एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, उसका भी हमें डिस्टेंस निकालना है। उसकी जो इमेज बनती है वो उससे ट्वाइस होगी, यानी कि डबल होगी, और हमें फोकल लेंथ गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो अगर हम इसको जर्नल वे में भी लेके समझें तो कनकेव मिरर में हमेशा इमेज छोटी होती है, और वो बड़ी कब होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में हो, ठीक है। और इस केस में हम देखते हैं F एंड P के बीच में होगा तो डिस्टेंस छोटा ही होगा। सो 10 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से तभी बड़ी होगी कनकेव मिरर के केस में जब जो ऑब्जेक्ट है F एंड P के बीच में रखा होगा, और F एंड P के बीच में डिस्टेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज जो P और पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकस से छोटा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड इन सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो हमसे पूछा गया है कि कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में हमेशा हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज तभी सेम होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। और हमसे पूछा भी ये गया है कि अगर आपकी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, तो हमने पहले जान लिया वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर मतलब कि ज़्यादा स्पीड होगी रेयरर में और डेंसर में कम हो जाएगी, ठीक है। सो इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिक्रीज्ड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ हो जाएगा, बिकॉज रेयरर में कम पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर आप मान लो रेयरर मीडियम कि आप एक रूम में हो, वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक है, और आप उसमें भाग नहीं पा रहे हो, सो ऐसे लिख सकते हो। अब रेयरर मीडियम में आपकी 2 चेयर्स हैं रूम में, और डेंसर मीडियम में 10 चेयर्स हैं, तो आप कौन से वाले रूम में फर्स्ट भागोगे, आप रेयरर रूम में। और जब आप 2 चेयर वाले रूम से 10 चेयर वाले रूम में आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो आप करेक्ट ऑप्शन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पर पॉज कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।